बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर रंधावा और मैं हूँ सोहा बलोच। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और IUCN के इश्तराक से डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू इनहेंस फॉरेस्ट कवर इन पंजाब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। क्यों ना इमरान, हम अंदर जाके सारी एक्टिविटीज देखते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं कि अंदर क्या वर्कशॉप कर रही है। Why not? जोया, हम हॉल के अंदर आ चुके हैं और एक बड़ी तादाद यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की मौजूद है। अब मज़े की बात यह है कि ये तमाम अफराद जो हैं ये अपनी अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स हैं। इनमें कुछ फॉरेस्टर हैं, इनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, फिर एकेडेमिया के लोग भी हैं। अब ये कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि ये एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह से सजेशंस मिलती हैं ताकि पंजाब के अंदर फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ाया जा सके और जो माहौलियाती चेंज है, जो संगीन माहौलियाती क्राइसिस है, उसे एड्रेस किया जा सके। अभी हमारे सामने DG फॉरेस्ट पंजाब अजफर ज़िया मौजूद हैं। हाँ, हम उनकी जानिब बढ़ते हैं। ये बताएं कि जो आपकी ड्राई एफॉरेस्टेशन है स्क्रब के अंदर, ये किस हद तक इफेक्टिव है? ये सर जो हमारी रेगुलर हम एफोरेस्टेशन करते हैं, अगर बारिश ठीक व ऑरेंज ठीक हो जाए तो उससे भी ज़्यादा हमारी से भी ज़्यादा काम। यानी साहब, आप तो हैं भी उस इलाके के ही जेलम के, तो आपके क्या व्यूज़ हैं ये जो ड्राई सीडिंग करते हैं, ड्राई एफॉरेस्टेशन? अल्लाह की तरफ से रहमत हो जाए टाइमली तो बहुत अच्छी आउटपुट आती है उसकी जी। नॉन टेबर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसको भी साथ इसके लिए चलाया जाए। कि सर ये एरिया इस तरह का, वहाँ पे फ्लाई और इस तरह की चीजें होती हैं नेचुरली बहुत है। पर फ्लाई तो सर सीधे सीधे हरी बी की सबसे बड़ा पोलन का वहाँ पर क्या वहाँ पर ऑप्शन ही है, बेस्ट ऑप्शन है और इसी को अडॉप्ट करना चाहिए और एग्रेसिवली अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि हमें नेचुरल वहाँ पर एक हैबिटेट ऐसा मिल रहा है, इसमें ये सारी चीज़ें ग्रो करेंगे। जो शॉर्ट रेंज है इसमें जारी बात है हिली एरिया है, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑफ द सॉयल या जो टेरेन है उसके लिए क्या इंटरवेंशन आप समझते हैं कि मुनासिब है? सबसे पहले से यही है डिफॉरेस्टेशन और उसमें हमारे सॉइल कंजर्वेशन में गैबन बनाते हैं, टेरेसिंग करते हैं जिससे वो सॉइल जो एरोजन में उछल है वो रिलीज। अच्छा, ठीक ठीक। टॉपिक क्या है, क्या स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं? इनफैक्ट ये है कि जो आज जो ग्रुप डिस्कशन में हमें जो टास्क दिया भी है वो टॉपिक है गाइडिंग प्रिंसिपल्स पॉलिसी एंड लीगल रिफॉर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्री इनहांसिंग ट्री कवर इन पंजाब। एक हमारा एक्ट है जो 1974 में था, लगाया गया उसमें था कि दी पंजाब प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्री एक्ट 1970 चीज़ है। ये है कि 2 ट्रीज जो हैं वो 3 ट्रीज पर एकड़ होनी चाहिए, ये पंजाब के उसके लिए पर एकड़ में 3 दरख्त होने चाहिए। तो ये मिनिमम नहीं है? ये मिनिमम है। हम ये चाह रहे हैं कि अगर 10 ट्रीज हम पर एकड़ लगा देते तो तकरीबन जो 3 करोड़ 95 लाख एकड़ रकबा एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर 39 करोड़ पौधे लग जाएंगे जो 9 लाख एकड़ के बराबर हैं और तकरीबन 80 छांगा मांगा जितनी प्लांटेशन आप रेज कर सकते हैं। इससे सिर्फ एक 9 लाख ऐड होने से आपका टोटल एरिया जो है वो 3 से 5% हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या ग्रुप आपका? मेरा ग्रुप 2B है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि क्या प्लानिंग आप लेके आए हैं? जी, ये हमारे ग्रुप को जो टॉपिक असाइन किया गया है वो नेचुरल फॉरेस्ट, जो हमारे कोनिफर फॉरेस्ट है उनके क्या चैलेंजेस और उनमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जी डिफरेंट टाइप्स के जो चैलेंजेस हैं, इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और इनके जो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि इन चैलेंजेस को हम कैसे जो है वो उनको कोप कर सकते हैं और उन चैलेंजेस के बावजूद हम सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त हम थर्ड ग्रुप के पास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज इन इरिगेटेड प्लांटेशन और रिवरियन फॉरेस्ट, ये हमारा टॉपिक है कि जो इश्यूज है हमारे रिवरियन फॉरेस्ट फेस कर रहे हैं और जो प्लांटेशंस के इश्यूज हैं, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको चेकआउट कर रहे हैं, तो उसको हम अभी थोड़ी देर में प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम चौथे ग्रुप के पास आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या प्लान है, क्या टॉपिक है? हमारा है ब्रॉड लीव एंड स्क्रब फॉरेस्ट, ये हमारा टॉपिक है। इसमें हमने चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें हमने ये देखना है कि डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है उसके इश्यूज क्या हैं और उसके सोल्यूशन क्या हैं।
जितना हमारा स्क्रब का एरिया है उसको हम इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। स्क्रब फॉरेस्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे साथ हम देख सकते हैं नामी गिरामी चेहरे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं और क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा काम कर रहे हैं। दरख्तों की आगाही, दरख्त लगाने और दरख्त की अहमियत पे बहुत बात करते हैं। पर्पस क्या है और सोसाइटी को हम कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं फॉरेस्ट कवर को इन्हेंस करने के लिए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस है। 200 के लगभग पूरे पाकिस्तान से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेस्टर्स हैं, पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, ये सब लोग स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो ये सब के लिए एक इंक्लूसिव ऑप्शन है। लोग अपनी राय दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो अगर हम सारे दिमाग मिल के बैठेंगे और फिर अपने, जो मैं लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक के पास एक टूल इस वक्त मौजूद है, वो है एक सोशल मीडिया का टूल। अपनी पॉजिटिव बात जो आपके पास है उसको कम्युनिकेट करें, अपने आइडियाज़ दें। और मेरा ख्याल है अगर आइडियाज़ ज़्यादा आएंगे लोगों के पास और जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसको इम्प्लीमेंट करे, तो अपनी हार्ट आउट करें, अपनी बात करें ताकि लोगों तक अपनी बात पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग आएँ, कम्युनिटी एंगेजमेंट की हमारा एक पॉजिटिव रोल हो सके अपनी कम्युनिटी में और अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए। मुझे ये बताइए आपका टॉपिक क्या है और अब तक क्या कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया गया है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें जो टॉपिक दिया गया है वो है पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एवेल्यूएशन। इसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं और इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमारा हर मेंबर जो है वो कम से कम 3 पॉइंट्स ऐसे देगा कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस वक्त प्लानिंग और मॉनिटरिंग के हवाले से पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फेस कर। सर वैसे चैलेंजेस हैं क्या प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्पीशीज की सिलेक्शन हो, चाहे आने वाले सालों के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, किसी भी कोई भी पॉलिसी बनानी है तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। ठीक है। नॉर्मली हम जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो टारगेट ओरिएंटेड होती है, फिगर वर्क्स दिया जाता है और शॉर्ट टर्म होती है। थैंक यू सो मच जोया। ये बड़ा अहम मसला है कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों के अंदर जो सीरियस क्लाइमेट चेंज है वो हमें आन लेगा और पाकिस्तान इन तमाम मसाइल को लेके जो है वो बड़ा सीरियसली इसको सोच भी रहा है, परसू भी कर रहा है। अब चलते हैं अगले ग्रुप की जानिब, उनसे भी पूछते हैं वहाँ क्या डिस्कशन चल रही है। जब हम अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो कौन सी स्पीशीज को आप रिकमेंड करते हैं कि ये शहर के लिए और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जरूरी हैं? 2 किस्म की स्पीशीज हम जो है रिकमेंड करेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री में। नंबर 1 शिकीज और नंबर 2 एस्थेटिक इनकी बैग। जो फ्लावरिंग ट्रीज है हमारे पास, हमारे बहुत अच्छे फ्लावरिंग ट्रीज हैं। उसमें गोल्ड मोर है, उसमें गुरेडूसर है, उसमें कचनार है और इस तरह बहुत सारी स्पीशीज। हम कोशिश करेंगे कि IUCN किसी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करें। IUCN के कंट्री डायरेक्टर महमूद अख्तर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये कहिएगा, ये जो कॉन्फ्रेंस करवाने का मकसद है वो क्या है? जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है पंजाब में उनको कैसे कंजर्व किया। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि फॉरेस्ट को एक्सपेंड कैसे किया जाए, वेजिटेटिव कवर को इन्हांस कैसे किया जाए, क्योंकि जो फ्यूचर है वो दैट डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट और द नेचुरल एसेट्स। जहाँ तक पहले फॉरेस्ट होता था वो सिर्फ टिम्बर की हद तक बेनिफिट, लेकिन अब ये इकोसिस्टम्स के बेनिफिट्स हैं, अब ये कार्बन के बेनिफिट्स हैं, अब ये बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स हैं, अब ये इकोसिस्टम सर्विसेज के बेनिफिट्स हैं, हाइड्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, वो सारे लिंक के फॉरेस्ट के साथ। हम लोगों ने डिफरेंट ग्रुप से उनकी प्लानिंग के बारे में पूछा और आप लोगों को भी बताया कि उनकी प्लानिंग क्या है, वो किस तरह से लॉन्ग टर्म अपना जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको सेव करना चाहते हैं। और इस चीज में उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसको कैसे केयर कर सकते हैं और अगर कोई इस पे फॉरेस्ट पे या अपना कोई दरख्त काटता है तो वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। और वो कंप्लेन किस पे कर सकते हैं? हेल्पलाइन है 1084। मुख्तसर ये है कि फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है और इस मौसमियाती तगय्युर से हम जान छुड़वा सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस भी फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।